नमस्कार, मैं रजनीकांत। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव कल देखने को मिला। दीपावली के दिन धमाका होना था सर, बहुत बड़ा ब्लास्ट होना था बिहार की राजनीति में। उम्मीद की जा रही थी कि इतना बड़ा ब्लास्ट होगा कि इसकी गूंज हर पॉलिटिकल पार्टीज के चैम्बर तक तो जरूर सुनाई देगा। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, नीतीश कुमार के सबसे बड़े करीबी, सबसे बड़े सहयोगी, कल तक के दोस्त फिर अलग हो गए। अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। नाम है आप सबकी आवाज मतलब आशा। आशा नाम की पार्टी का गठन हो गया है। आरसीपी के सिंह के साथ कौन कौन बड़े चेहरे होंगे वह सामने नहीं है। बाकी संविधान उन्होंने बना लिया है, झंडे का रंग डिसाइड कर लिया है। चुनाव आयोग जैसे हरी झंडी देती है या लोगो डिसाइड करती है, उसके बाद झंडे के बीच में ब्लैक कलर का वो लोगो एस्टैब्लिश हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने कहा है कि 140 से अधिक कैंडिडेट उनके संपर्क में है। मतलब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और आरसीपी सिंह पूरे बिहार में पूरे चुनाव में कूद पड़ेंगे। चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। किसको किसको डैमेज करेंगे? जदयू को डैमेज करेंगे, बीजेपी को डैमेज करेंगे, जनसुराज को करेंगे या राजद को करेंगे। सभी के साथ तो इनका संपर्क बहुत अच्छा रहा। नीतीश कुमार के सचिव 2005 में रहे। आरसीपी सिंह आईएएस रहे यूपी कैडर के और प्रतिनियुक्ति पर वो बिहार आए। नीतीश कुमार ने उन्हें अपना सचिव बनाया। उनके कार्य कुशलता को देखा, कार्यशैली को देख करके वो नीतीश कुमार से करीब होते चले गए। इतने करीब हो गए कि बाद में उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और फिर जदयू पार्टी ज्वाइन कर लिया। जदयू में आते ही राज्यसभा सदस्य बनाए गए। जदयू ने दो बार उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। नीतीश कुमार की पार्टी में सेकंड लाइन के लीडर हो गए। आरसीपी सिंह का सिक्का चलने लगा। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था। बाद में बीजेपी और जदयू का गठबंधन हो जाता है। केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले जाए, मगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए। इससे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में खींचतान चलने लगा। नीतीश कुमार को लग रहा था कि आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ मिलकर कहीं उनके साथ ही खेला ना कर दे। इसी तमाम आशंकाओं के बीच में तलखियां बढ़ती चली गई और उसके बाद आरसीपी सिंह जदयू से अलग हो गए। जदयू से अलग होने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी जब ज्वाइन किया तो लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तो शायद उनको तवज्जो मिले, मगर तवज्जो नहीं मिला सर। कार्यकर्ता तमाम जो एक बड़ी उम्मीद के साथ आरसीपी सिंह से जुड़े हुए थे, सभी के बीच में ये संदेश जाने लगा कि आरसीपी सिंह का कद खास करके बीजेपी में सही नहीं है। इसके बाद से ही आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। उम्मीद की जा रही थी कि एक नया धमाकेदार नाम होगा, मगर चलिए आशा के नाम से नई पार्टी है, क्या गुल खिलाएगी यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। आरसीपी सिंह कितना डैमेज कर पाएंगे जदयू को, यह भी आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि सभी को पता है कि बिहार की राजनीति में तो नीतीश कुमार का कोई विकल्प फिलहाल नहीं है। आरसीपी सिंह चाहकर भी कितना डैमेज कर पाते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्लस और माइनस दोनों चीजों को जानते हैं। शराबबंदी पर आरसीपी सिंह शुरू से मुखर रहे, मगर तब मुखर नहीं थे जब सरकार में साथ में थे, तब मुखर नहीं थे जब जदयू में साथ में थे। मगर चलिए राजनीति का तो यही दशा है, यही दुर्दशा है। और हर कोई जो है वादा भी करता है, वादे के बाद वादा क्या होता है यह भी सबको पता है। जनता कितना उम्मीद कर पाएगी, किस आशा के साथ लोग जुड़ पाएंगे, वो कौन से बड़े चेहरे होंगे, इस पर भी देखना दिलचस्प ही होने वाला है। मगर चलिए मेरी शुभकामना है कि आरसीपी सिंह अपनी आशा पार्टी के साथ कुछ नए बदलाव को बिहार में दिखाएंगे, एक नई उम्मीद, एक नई आशा को जगाएंगे। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।